देखो नाटक। अरे एक छोटा सा एक प्यारा सा नाटक देखो नाटक। एक छोटा सा एक प्यारा सा नाटक देखो नाटक। अरे आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक। आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक। एक छोटा सा एक प्यारा सा नाटक देखो नाटक। एक छोटा सा एक प्यारा सा नाटक देखो नाटक। अरे भैया आओ बहनिया आओ नाटक देखो नाटक। आओ बहनिया आओ नाटक देखो नाटक। दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ। दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ। अरे चाचा देखो चाची देखो नाटक देखो नाटक। चाचा देखो चाची देखो नाटक देखो नाटक। अरे आओ आओ नाटक देखो नाटक। आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक। तो भैया हम आप सबके बीच में लेकर आए हैं एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है नशा मुक्त समाज। नशा मुक्त समाज। नशा मुक्त समाज। समाज। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम वीर बहादुर सिंह सरकारी विश्वविद्यालय व्यवहारिक मनोविज्ञान की छात्र छात्राएं आप सभी के सामने उपस्थित हैं। आज हम सभी आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। उस नाटक के माध्यम से हम आपको ये जागरूकता फैलाने आए हैं कि नशे के कारण क्या क्या हानियां हो सकती हैं और जिसके कारण लोग अपना घर परिवार सब कुछ खो देते हैं। तो नाटक के पहले भाग में हम एक सुखी परिवार को देखते हैं कि वो कैसे धीरे धीरे नशे की लत में पड़ता है और उसकी वजह से सब कुछ अपना खो बैठता है। पिंकी बेटा पिंकी तुम कॉलेज नहीं गई? मुझे स्कूटी दिला दो, क्यों? जाने में दिक्कत होती है। चलो अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे पापा से बात करते हैं। पिंकी के पापा हाँ ये कह रहे थे पिंकी को कॉलेज जाने में दिक्कत होती है, उसको एक स्कूटी दिला दीजिए। ठीक है दिला दो, क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत हो रही है तो उसको दिला दो। अनिकेत यहाँ बोलिए। पिंकू को एक स्कूटी दिला दो यार, उसको छोटा मोटा काम है देख लिया करो। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। और जो वहाँ से पैसा आया था ना सागन से वो वाले, उसमें जो मेरा फायदा हुआ था उसमें से दिला दो। ठीक है। और पापा मेरा एडमिशन करवा दीजिए बीटेक में, हम पता करेंगे बस पैसा चाहिए। जरूरी है तो यार कर लो, कोई बात नहीं, उसी में से पैसा लगा लो, कौन पैसे की कमी है। ठीक है पापा ठीक है। हम कह रहे थे जब इतना प्रॉफिट हुआ है कि बच्चे को स्कूटी और उसको लैपटॉप उसका एडमिशन करवा रहे हैं तो हमें धनतेरस पे कुछ बनवा दीजिए। तुमको तो दिलाना ही है भगवान, तुमको नहीं दिलाएंगे तो हम कहाँ से क्या कर पाएंगे। तुम भी ले लो। चलिए इसमें क्या ठीक है। और सुनो, हाँ जौनपुर सिटी से मेरा दोस्त आ रहा है, उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। ठीक है ठीक है। उसको थोड़ा बढ़िया से बना देना, बहुत खास दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है। कब आ रहे हैं? आ जाएगा शाम को। ठीक है। तो नाटक के अगले भाग में दोस्त की प्रस्तुति की जा रही है जो कि जौनपुर शहर से आ रहे हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो हम देखते हैं। अरे भाई, अरे भाई नमस्ते, नमस्कार बड़े दिन बाद आए चेंज हो गए हैं आप। अरे आप बड़े लोग की बात ही अलग है। और बेटा पानी लाओ, कहाँ गई पिंकी? पानी नहीं लाओ इनके लिए। अरे नहीं बेटा रहने दो, कुछ खा रहे हैं हम, कीमती चीज छुपना नहीं जा रहे। क्या खा रहे हैं वैसे? अरे आपको पता नहीं है ये जौनपुर का फेमस दोहरा है, अच्छा ये आसानी से मिलता उसका है नहीं। अच्छा एक बार खाएंगे एकदम खतरा जाएंगे। अच्छा, तो हम तो भैया ये पान मसाला बीमल यही सब में पड़े रहते हो, चौरसिया की दुकान से लेके देखते हैं क्या है वैसे। अरे एकदम खाइए तो सही। ये कैसे खाया है, कहाँ मिलता है ये? ये कोतवाली समझ रहे देख रहे हैं, हाँ? यहाँ पे एक शंकर जोड़ा वाला है, हाँ। बहुत फेमस मिलता है भैया। चीज तो भैया नंबर 1 कीजिए। अरे भैया लेकिन एक बात बताए आपको, हाँ। यहाँ के जो डीएम साहब है ना हाँ। प्रतिबंधित कर दिए, अच्छा। चलने ही नहीं देते हैं। तो लेकिन भैया जन्नत चीज है, कोई रोक सकता है क्या? मजा तो बहुत है भैया, जो है हम सही कर रहे हैं, इसको तुझे कुछ है ना? है। चलिए भाई साहब, अच्छा मुझे काम है, चलते हैं फिर ठीक मिलते हैं। ठीक है ठीक है जाइएगा तो बताइए। ठीक है ठीक है। चीज बंदा बढ़िया लेकर गया है। पिंकी, हाँ पापा। तुम्हारा स्कूटी है? हाँ पापा आ गई। आ गया?
बढ़िया चीज है। अरे ये क्या कर रहे हैं? पूरा घर गंदा करके रखे हैं। तुम कह रहे हो देखो घोड़ा मेवा है मेवा। देखते हैं मेवा इतना सुनने को मिलता है कि लोगों को इससे कैंसर है, कई कई बीमारियां हो रही हैं इससे। ऐसा कुछ नहीं होता है मेवा। क्या हो गया? कैसे खास रहे हैं? क्या हो गया? क्या वो पापा, कुछ क्या नहीं, हुआ? थोड़ा सा क्या वो पापा? पता नहीं, देखो कैसे खा रहे थोड़ा हैं, सा खून कट निकल गया रहा था, है। थोड़ा सा कट गया था। ये देखो, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये दिक्कत की बात है, आप डॉक्टर के पास चलिए। ले जाओ ले जाओ इन्हें इतना डॉक्टर को दिक्कत दिखाओ। नहीं है। नहीं आप चलिए, पहले हम बता रहे जाइए हैं जाइए डॉक्टर के पास जाइए। एक चेयर दे दीजिए। नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक। मेरे फादर हैं, ये गुटखा उटखा खा लिया, इनका देखिए सॉरी। उनकी उल्टी वल्टी कर रहा है। गुटखा ज्यादा दिखाइए पहले आप गुटखा ज्यादा खाते नहीं है, बस ऐसे ही हो गया। देखने तो दीजिए। देखिए ये तो छाला जैसा हो गया है, इसका हमें टेस्ट करवाना होगा। अच्छा हाँ, एक इनका रिपोर्ट निकलवाओ, फिर देखते हैं क्या है। हाँ, रिपोर्ट निकलवाते हैं। चलिए आप। तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी रिपोर्ट में क्या निकलता है। तो आइए हम देखते हैं कि डॉक्टर उनकी रिपोर्ट के बारे में क्या बताता है। नमस्ते मैडम, ये देखिए इनका रिपोर्ट आया है, बताइए क्या बैठिए, आप बाहर बैठिए। ऐसा है बेटा कि इनको कैंसर है। ये बहुत दिन से नशा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कैंसर हो गया है। अब इसका ऐसे कोई इलाज है नहीं, इनका ऑपरेशन हमें करवाना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी करवाना पड़ेगा। कितना पैसा लगेगा उसका? अभी तो 20 लाख हम बता रहे हैं, 20 लाख लेके आओ। 20 लाख? हाँ, ऑपरेशन शुरू करते हैं, फिर जैसा होगा हम आगे आपको बताएंगे और जल्दी से जल्दी करवाइए। ठीक है। अब बेटा 20 लाख का इंतजाम करने में लग गया है। तो आगे हम देखते हैं कि जब वो डॉक्टर के पास 20 लाख रुपए लेके जाता है तो क्या उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। मैडम लीजिए पैसा लीजिए, 20 लाख रुपए हम जमा कर देते हैं। आप इनका इलाज शुरू करिए जल्द से जल्द। ठीक और है, इनका ऑपरेशन फिर शुरू हो जाता है। ठीक है। शुरू हो गया, आके बोलो तुम। चलिए इसे बैठ के ही हो जाएगा। अब उनका ऑपरेशन शुरू हो गया है। अब बेटा जाएगा पूछने डॉक्टर से कि क्या ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे या नहीं। क्या हुआ मैडम, मेरे फादर ऐसा का? है कि इनकी हालत बहुत खराब है, हमें बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे। अच्छा। तो उसके लिए हमें 5 लाख रुपए तुम्हें और जमा करना और होगा। 5 लाख? हाँ, क्योंकि बाहर से डॉक्टर बुलाना है तो वो हमारे हाथ में तो है नहीं, उनको चार्ज तो देना ही है। चलिए ठीक है, करते हैं इंतजाम। बस बचा लीजिएगा। मम्मी कैसे कैसे तो 20 लाख हम लोग लेके गए, अब फिर डॉक्टर और 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब क्या 5 करें? लाख रुपए और हाँ, कहाँ से होगा 5 लाख रुपए? और हम अपना लैपटॉप वगैरह सब बेच देते हैं, सब हो जाएगा, इंतजाम हो जाएगा। चलो मेरे पास मेरे कुछ गहने पड़े हैं, मैं उसको देती हूँ जाकर किसी तरह बेटा, बस वो ठीक हो जाए। लाती हूँ मैं, लाती हूँ। ये लो, ले जाओ इसको, ठीक। पैसे इंतजाम करके डॉक्टर को दे दो। तो आप सबने देखा कि पहले उन्होंने 20 लाख रुपए जमा किए, ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से बीवी को अपने गहने बेचने पड़े, बेटी को अपना स्कूटी बेचना पड़ा और बेटे को अपना लैपटॉप। हम आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। मैडम ये लीजिए 5 लाख रुपए, और बताइए अब तो हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा है कि इनका ऑपरेशन हो गया है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ले जाइए, इनकी देखभाल करिए और नशे से बिल्कुल दूर रखिए। अब ये जब तक चलेंगे भगवान के भरोसे हैं, इनका कुछ कहा नहीं सकते क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है। अब नाटक के अगले भाग में वो हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। अब उनका दोस्त उनसे मिलने आएगा। अरे कुछ नहीं भैया, थोड़ा सा नशा वशा खा लिए, लेकिन नशा वशा नहीं करना चाहिए भैया। हम इतना अच्छा से आगे बढ़ रहे थे, हमारे हर बिजनेस में हमको प्रॉफिट मिल रहा था भैया, लेकिन जब से मैंने नशा स्टार्ट किया और मुझे कैंसर हो गया, मेरा पूरा परिवार रोड पे आ गया भैया। सब एकदम लाले के काले पड़ गए भैया। नशा मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से भैया कि आप लोग भी नशा त्यागिए।
नशा जब कस करते हैं तो ठीक रहता है, अगर जब नशा कैंसर का रूप ले लेता तो हंसता खिलता परिवार उजड़ जाता है। मेरा परिवार भी ऐसा हंसता खिलता था और इस नशे की वजह से मेरा परिवार मेरे पे इलाज करवाते करवाते पूरा पैसा बर्बाद है, मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। अब मैं उस लायक भी नहीं रहा कि मैं 4 पैसे कमा कर अपने परिवार को दे सकूं। तो आप सभी से हम सबका निवेदन है कि आप लोग नशा को छोड़ें और अपने घर परिवार को सुखी बनाएं, क्योंकि नशे की वजह से हो सकता है कि इन्होंने आज 10 लाख गंवाए, 20 लाख गंवाए, हो सकता है कि ये तो रोड पे आ गए, वो बच गए हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई आगे बचे ना। तो जिसके लिए हम सबका आप सबसे निवेदन है कि आप सब नशे से दूर रहें और अपने परिवार को भी इस चीज़ से छुटकारा दिलाएं। नशा कहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी ही हानि। नशा कहर है, नशा कहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी हानि। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी ही हानि। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी ही हानि। नशा कहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी ही हानि। नशा कहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी ही हानि। होगी बड़ी ही हानि। होगी बड़ी ही हानि। हमारे साथ उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ उसमें मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर विवेक वर्मा जी हैं। आप लोगों को थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर विनोद वर्मा हूँ, मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ यहाँ उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो वहाँ पर न्यूरो और मानसिक रोग की ओपीडी चलती है। ये जो नशा होता है, नशा जो है एक तरह से मानसिक बीमारी है। ठीक है, और इसका इलाज हो सकता है। जैसे और बीमारियां हैं, और बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका इलाज नहीं हो सकता। हालांकि इसका भी एक लेवल से ज़्यादा यदि हो जाएगा तो बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें नशा कैसे प्रभावित करता है आप लोगों ने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखा। तो इसमें देखा क्या, आप लोगों ने देखा कि नशा जो है आदमी को शारीरिक रूप से कमज़ोर करता है और मानसिक रूप से दोनों से कमज़ोर करता है। एट लास्ट तो उस आदमी की जो है डेथ हो जाती है ना। तो शारीरिक रूप से नशा कई टाइप का होता है। नशा कुछ लोग जो जैसे तंबाकू, सुर्ती, ये सब चीज़ें खाते हैं तो उनको लगता है कि नशा नहीं, वो एक आदत है। नहीं, वो भी एक नशा है ना, वो भी एक नशा है। लेकिन हमारे समाज में ये एक चला आया है परंपरा की, नहीं एक घर में कोई एक खाता रहता है, अगला भी उसी की कॉपी करके खाता रहता है। लेकिन तंबाकू वगैरह जो भी खाते हैं उससे भी बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। आपने देखा होगा ओरल कैंसर, आपने देखा होगा जो डिब्बी मिलती है, डिब्बी में भी देखेंगे कि कैंसर का वो बना रहता है, इतना भयावह बना रहता है, लेकिन तब भी जो है उसका लोग नशा करते हैं। ठीक है, तो हाँ, सब पे लिखा रहता है। तो लोगों को ये नहीं लगता है कि अच्छा तंबाकू भी नुकसान करती है, सिगरेट भी नुकसान करता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों को थोड़ा सा पता है तो एल्कोहल के बारे में पता है, नहीं दारू पीता है। क्योंकि दारू क्या है, थोड़ा सा महंगी पड़ती है, तो वो आर्थिक रूप से भी नुकसान करती है और शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान करती है। तो हमें जो है किसी भी तरह का नशा, चाहे तंबाकू खाते हैं, चाहे बीड़ी पीते हैं, चाहे हम दारू पीते हैं या गांजा भांग लेते हैं, सब एक नशा है। नशा से क्या होगा, आपका शारीरिक नुकसान होगा, मानसिक नुकसान होगा, प्लस आपका पारिवारिक नुकसान होता है, प्लस जो है आपका जो है समाज से नुकसान होता है, समाज से आप कट जाते हैं। ठीक है, कभी कभी गलत एक्टिविटी में फंस जाते हैं, किसी उस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं। तो कई तरीके से नशा नुकसान करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ों में एक्चुअली लोगों को पता नहीं रहता। जब शुरू में लोग नशा स्टार्ट करते हैं लेना तो उनमें थोड़ा मज़ा आता है, उनको लगता है कि नहीं कुछ नई चीज़ें हैं, हमारा
कुछ लोग दुखी रहते तो उनका मन अच्छा होता है, अच्छा महसूस होता है, थोड़ा अलर्टनेस आती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी आदत सी बनने लगती है ना। तो क्या है कि वो शुरू में एक पुड़िया खा रहे थे, धीरे धीरे 4 पुड़िया, 10 पुड़िया, 20 पुड़िया, 50 पुड़िया खाने लगते। तो इससे क्या है कि आपका समय भी उसमें जा रहा है, हमेशा उसी चीज़ में आप लगे हुए हैं। तो इससे क्या है, आपका जो काम है, रूटीन काम है, उसको भी नहीं कर पाते हैं, और धन और चीज़ों का जो लॉस होता ही। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को यदि छोड़ना है तो हमें ये उसी जब आप छोड़ना चाहते हैं एक डेट डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं अब हम नहीं लेंगे। अब नहीं लेंगे तो उससे क्या होता है, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, लोगों को घबराहट, बेचैनी, उदासी, इस तरह की दिक्कत होती है। तो उस तरह की समस्याओं को समाधान के लिए हम लोग उसका इलाज करते हैं, कुछ हद तक दवाइयाँ देते हैं, तो उससे जो है लोगों को हेल्प मिलती है छोड़ने। लेकिन आपको पहले डिसाइड करना होगा कि नहीं, नशा नहीं छोड़ना है। मान लीजिए कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, तो उनकी हम लोग हेल्प भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आदमी 8-10 दिन छोड़ता है, फिर से लेने लगता है, फिर से छोड़ता है, फिर लेने लगता है, तो उसमें हेल्प किया जाता है। तो पहली चीज़ है कि ये बीमारी है, मानसिक बीमारी है, इसको छोड़ना है तो छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसका इलाज है, यही बताने का इस नुक्कड़ नाटक। ठीक है, धन्यवाद। बाकी लोग रुकिए, आप लोग 1 मिनट बस सुन लीजिए, आप लोग से बस 2 मिनट बात करना है। आप लोग आ जाएं एक बार, बस 2 मिनट आप लोग से बात करना चाह रही है। आप लोग आइए। डॉक्टर साहब हम बलाक में मेडिकल कॉलेज में रहा थे, 1 रुपया पर्ची रही तो हो जाए सेवा। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें विश्वविद्यालय है। आप लोग पता है कि आप लोग के जनपद का एकमात्र विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है। तो मैं वहाँ पे प्रोफेसर हूँ, मैं मनोविज्ञान विभाग का प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे मनोविज्ञान विषय पढ़ाता हूँ। हमारे विषय से संबंधित है, और आप लोग यहाँ आए हैं एक जागरूक करने। आखिर क्या ज़रूरत है हम लोगों को अपने ऑफिसे से बाहर निकल के आप लोगों के लिए काम करने के लिए? ना सरकार हमको इसके लिए कोई पैसा देती है, ना बस एक संतुष्टि है कि इस धरती पे जन्म हुआ हमारा है, तो कहीं ना कहीं कुछ समाज के प्रति हमारा दायित्व है कि समाज को हम इस मुहिम के माध्यम से अगर एक लोगों को भी एक रास्ता, सही रास्ता दिखा पाएंगे तो अपना जीवन धन समझेंगे इस मुहिम को। तो उस पर्पज से हम लोग यहाँ, उस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ों को बताया, कैसे नशा होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। नुक्कड़ नाटक से बच्चों ने आपको दिखाया, आप लोग नाटक, लेकिन कहीं ना कहीं इसका संदेश ये है कि इसी तरह से चीज़ें होती हैं। इसमें से ऐसा कोई बच्चा है नहीं है कि जो नशा करता है, ठीक है, लेकिन आगे हम नशा ना करें इस बात की गारंटी कहाँ है? तो अगर हम साफ अपने जीवन में इस चीज़ों का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, ये आई थिंक आशा ज्योति है, खैनी का आपका परिचय है, या खैनी इसमें पैकेट मिलता है। इसमें बड़ा देखिए, चाहे सिगरेट हो, चाहे तमाम चीज़ें हैं, सरकार बड़ा इसमें फ़ोटो छापती है। ठीक है, सरकार को इससे इनकम होता है, सरकार को आय होता है। आप लोग उपयोग कर रहे हैं इसलिए मार्केट में मिल रहा है। जिस दिन से उपयोग करना बंद कर देंगे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लिखा है कि इसके खाने से कैंसर होता है, ठीक है, इस पे लिखा है साफ, लेकिन कोई नहीं पढ़ता है इस पे खाने से क्या होगा, खाने से आपका कैंसर। बच्चों ने दिखाया, वो आपका केवल एक नाटक नहीं है, वो वास्तविकता है। डॉक्टर साहब ने देखते हैं, डॉक्टर पास हमेशा केसेस आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं। हम लोग पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। हम लोग दवा तो नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग वो उपाय बताते हैं कैसे रोक सकते हैं। आप लोग में से कई माताएं हैं जिनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बताइए छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती होगी अगर उनके पिता या माता या उनके जो लोग हैं वो असमय ही चले जाएं दुनिया छोड़ के, उनका फिर पालन पोषण कौन करेगा? फिर कहाँ जाएंगे बच्चे? फिर वो बच्चे भी उसी तरह से किसी ना किसी तरह से बड़े तो हो जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? फिर वो इसी तरह से नशा पताई करेंगे, चीज़ें करेंगे, और जो जीवन इनका उज्जवल होना चाहिए कहीं ना कहीं अंधकार में रहेगा। तो हम अपनी पीढ़ियों, आने वाले लोगों को क्या दे रहे हैं? एक अच्छा जीवन हमारा देना कर्तव्य है। माता पिता होने के नाते हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, हमें दूसरों के लिए जीना है। इस ध्येय के साथ हम लोग को रहना है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, हमारा बच्चा है भाई, ठीक, हमारा परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारी माता है, क्या लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि अगर हम उनका ख्याल रखते हैं, हम
केवल हम नहीं हैं, हमसे जुड़े हमारे अन्य लोग हैं जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी इन बच्चों पे अगर कुछ भार पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो आप माताएं जो हैं, आप लोगों के पास सबसे बड़ी वो चाबी है, ठीक है? आप लोग पास ही सबसे बड़ी चाबी है और इन बच्चों के पास चाबी है। जो अपने पिता भाई अगर इस तरह नशा करते हैं तो उनको छुड़वा सकती हैं, ठीक है? आज बहुत जल्दी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप अपने प्रेम से, ठीक है, आप अपने समर्पण से उनको वो छुड़ा सकती हैं। घर परिवार से बड़ा कोई नशा नहीं होता है। घर परिवार से बड़ा कोई नशा नहीं होता, उसको उनको एहसास दिलाना है। घर परिवार की जो जिम्मेदारी है उससे बड़ा कोई नशा नहीं होता, उससे उनको एहसास कराना है। जिस दिन वो एहसास हो जाएगा उस दिन चीज़ें छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि आप लोगों के पास मध्य आए हम लोग और आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर पाएँ। एक छोटा सा प्रयास था हम लोगों का, और उस प्रयास में हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सहयोग करें। जो मैसेज हम लोग देने की कोशिश किया आप लोग अन्य को भी देंगे और समाज के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे। अपने लिए, मैंने कहा ना कि अपने लिए जीना तो क्या जीना, दूसरों के लिए जीना ही जीवन है। हम लोग यही चीज़ सोच के अगर अपने घर में रहते हैं तो भाई छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हमने कहा ना, सरकार यूनिवर्सिटी हमें इसके लिए कोई पैसा नहीं देती, कोई चीज़ नहीं देती है। बस ये है कि जीवन है हमारा है, हम किसी के काम आ जाए, इससे बड़ा कोई और काम नहीं है। इन चीज़ों को लेते हुए हम लोग यहाँ आए थे। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए हम आप लोगों का हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करेंगे कि आप लोगों ने इन चीज़ों को सुना। विश्वविद्यालय हमारा इस तरह के निरंतर कार्य कर रहा है। इससे पहले जो हमारी कुलपति थे निर्मला एस मौर्य मैम, उन्होंने इस अभियान को चलाया, बहुत अच्छे तरीके से चला चीज़ों को। हम लोग तमाम जगह जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के पीछे बहुत सारे हमारे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उन गांवों में हम लोग गए, कई जगह गए। डॉक्टर साहब का सहयोग रहता है। मेडिकल कॉलेज में हम लोग इस तरह के कैंप करते रहते हैं। सर के यहाँ भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, लोग आते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। फ्री चिकित्सा है आपको। लेकिन आप अगर अपने प्रति अलर्ट हैं तब, आप अपने प्रति जागरूक हैं तब, नहीं तो नशा एक दिन नाश करेगी। नशा नाश करती है किस चीज़ का? आपका, आपके परिवार का, आपके संबंधों का, आपके समाज का, और उसका कोई अंत नहीं है। हर आदमी अपने अपने पड़ोसी, आचार्य साहब सामने कहा थे, अपने अपने पड़ोसी के घर जाना है तो पहले एक खिला के सब खाइए। और हर धर्म वाले अपना धर्म करते हुए अगर सहयोग करें तो हर धर्म वाले अपना पूजा पाठ करते रहे। ये जो बीमारी है वो कोई धर्म नहीं देखती है, ना कोई कास्ट देखती है, ना जाति देखती है, वो किसी को भी हो सकती है। लेकिन हम उसके लिए कितने तैयार हैं उससे बचने के लिए। सुरक्षा ही बचाव है, ये ध्येय वाक्य है। जितना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे उतना इन चीज़ों से बचेंगे हम लोग। समाज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वो हमारे लिए सही है या गलत है, ये हमको देखना है। हम वही चीज़ अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे। नहीं तो अगर हम मान लीजिए शराब पीते हैं, हम इस तरह की चीज़ें करते हैं या नशा करते हैं, तो हमारे बच्चे भी उसी तरह से करेंगे। और कल की डेट में वो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, आपको मारेगा, पीटेगा, गाली गलौज करेगा, आपको छोड़ देगा, तो कहेंगे कि बताओ क्या कैसे नालायक बेटा पैदा किया है। वो बेटे का उसमें कोई दोष नहीं है, वो दोष हमारा केवल और केवल हमारा दोष है कि हमने उसको ऐसा पालन पोषण किया, ऐसा माहौल दिया, जिसकी वजह से वो बच्चा ऐसा हुआ है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सब कुछ यही सीखता है। तो जैसा उसको माहौल मिलेगा, जैसा संगति मिलेगा, वैसा ही बनेगा। इसी जो विधाता है, जो आपको हमें जन्म दिया है, वो चाहे जब बिता सकता है एकदम। अगर आपको 100 बरस भरे कैंसर के पाप है, अगर वो चाह लिया मट्टी उठा के दे दिए तो ठीक ना हो। वो आपका कहना ठीक है, हम उस बात को नहीं मना करते हैं, लेकिन भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं।